अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ की स्टार्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करना है। बुक को ओपन कीजिए, क्वेश्चन पर हाथ रखें, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आएगी तब जाकर आप डाटा बना सकते हो। जब डाटा बनेगा तो फार्मूला में पुट हो सकता है बेटा। ओके, चलें फोकस करते हैं। आप बुक की तरफ बेटा अपनी बुक्स को ओपन कर लें। बुक को ओपन करें, मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ एक बार। कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल है, उसके पास एम्प्लॉय हैं 150। उसने उन सब को लेबल किया हुआ है, जैसे स्टेल्स के पीछे लिखा हुआ होता है 1 2 3 4, इस तरह से 150 तक लेबल किया गया है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, कहते हैं वो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में साथ साथ डाटा भी बनाता आता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। बेटे उसने क्या कहा है हमें यहाँ पर कहता है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें उसके एम्प्लॉय हैं जिस पर 1 से लेकर 150 तक लेबल किया गया है और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट यू को। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 अप टू क्या आ जाएगा बेटा 150 आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा। ओके जी, आगे देखते हैं। फिर कहता है द एम्प्लॉयज फॉल इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उन कुछ कैटेगरीज होती हैं, जाहिर बात है 150 एम्प्लॉय हैं, सब एक ही रैंक के नहीं होते, सबकी पे स्केल मुख्तलिफ होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, सेट ए। अब सेट ए बना लेते हैं हम साथ ही। सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में किस रैंक के लोग हैं देखें। 40 एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी कितनी है बेटा 30K to 45K। उन पर लेबल क्या किया गया है 50 से 89, यानी कि 50 51 52 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 89 तक जा रहे हैं। ये जो 40 कैंडिडेट्स हैं, 40 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी रेंज क्या है बेटा 30K to 45K। इसके बाद सेट बी दिया है उसने बेटा। सेट बी में क्या कहता है देखें, सेट बी में कहते हैं बेटे कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज कितनी है 50K to 80K। लेबल क्या किया गया है 101 से लेकर 150 तक। उन पर लेबल क्या गया है 101 102 103 to 150 तक। ओके, इसके बाद सेट सी दिया गया है। सेट सी दिया गया है, वो देखें उसमें क्या कहता है। सेट सी में कहता है कि सेट सी में 60 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज कितनी है बेटा 100K to 150K। और लेबल कितना किया गया है 1 to 49 1 2 3 to 49 और फिर एंड 90 to 100 90 91 92 अप टू 100। तो ये वो कैंडिडेट हैं 60 जिनकी सैलरी रेंज कितनी है बेटा 100K to 150K। ओके, हमने सेट बना लिए बेटा, यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है और 3 सेट्स हमें दिए गए हैं। फिर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या मालूम करना है वो देखें। ए पार्ट में कहता है कि मालूम कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका इंटरसेक्शन लीजिए सी के साथ। क्लियर, बहुत आसान है। हम यूनियन इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट पहले ले चुके हैं। 3.2 एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चन में 5-6 सवाल जितने भी हैं उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही हमने मालूम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें यहाँ से ए का कम्प्लीमेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए। यू में से अगर मैं ए को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ए का क्या आ जाएगा बेटा कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू क्या है मेरे पास 1 से लेकर 150 तक 1 2 3 अप टू 150 माइनस सेट ए क्या दिया गया है मुझे 50 से लेकर 89 तक। तो यहाँ पर आएगा बेटा 50 51 अप टू 89। ओके, तो बेटे इसका कम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं हमने जो सेकंड सेट में ना हो। अब आप लोग देखें 1 से लेकर 49 तक इसमें एलिमेंट नहीं हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 2 3 अप टू 49 तक तो इसमें नहीं है। फिर 50 से लेकर 89 तक इसमें मौजूद हैं। 89 के बाद आता है 90, इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो 90 91 से लेकर फिर कहाँ तक जाना है हमने 150 तक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके,
अब हमें चाहिए बी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट कैसे आएगा, वो भी ऐसे जाहिर बात है यू माइनस बी करने से आएगा, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए करने से आया है हमारे पास। तो बेटा बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू क्या दिया गया है 1 से लेकर 150, 1 2 3 2 150 माइनस सेट बी क्या दिया गया है आपको 101 से लेकर 150 दिया गया है, 101 102 अप टू 150। क्लियर। अब बी का कंप्लीमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड सेट में ना हो। बेटे 1 से लेकर 100 तक देखें इसमें एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक इसमें एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 अप टू 100 तक आ जाएगा, बाकी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो वो नहीं आएंगे। ये हमने बेटा ए का कंप्लीमेंट भी ले लिया और बी का कंप्लीमेंट भी ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ लिखते हैं बेटा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, अब ए कंप्लीमेंट क्या दिया गया है हमें 1 2 से लेकर 49, फिर 90 से लेकर 91 से लेकर 150 दिया गया है। ओके, फिर इसका यूनियन लेना है हमने किसके साथ बेटा, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या है 1 2 3 अप टू 100 दिया गया है। ओके, अब इसका यूनियन में हम लोग क्या करते हैं मुझे बताएं ज़रा। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर सारे मौजूद हैं। ओके, तो ये तो सारे आने हैं 100 के बाद देखें यहाँ पर 101 से लेकर 150 तक यहाँ पर भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हम इसका यूनियन लेंगे हमारा आंसर आएगा 1 2 3 अप टू 150, सारे एलिमेंट ऐसे आएंगे हमारे पास। ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हमें ए का कंप्लीमेंट लिया, फिर बी का पहले ए का कंप्लीमेंट मालूम किया, फिर बी का कंप्लीमेंट मालूम किया, फिर ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम किया। अब इस आंसर का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। यहाँ पर लिखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो बेटा इसका आंसर क्या था, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट का, इसका आंसर था 1 2 3 2 150। ओके, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है आपने, सी के साथ। सी क्या चीज़ है आपका 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 2 49, इसके बाद 90 टू 100, 90 91 टू 100। क्लियर होगी। अब इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। अब ये तो है 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट हैं इसमें, तो लेकिन इसमें मिसिंग है, तो हमें जो कॉमन आएंगे वो कौन से होंगे, ये वाला सेट कॉमन आएगा। क्यों, 1 से लेकर 49 तक यहाँ पर एलिमेंट मौजूद हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो 1 से लेकर 49 तक इसमें मौजूद हैं, 1 2 3 2 49। ओके, इसके बाद 90 टू 100 भी इसमें मौजूद है, तो लिखें फिर 90 91 टू 100। ओके, इस तरह से हमें बेटा ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका क्या होगा बेटे, आंसर होगा। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका बेटा बी में कहता है कि मालूम करके दो, आप नंबर मालूम करके दो किसके, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ओके, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के तादाद मालूम करनी है, एन। इसको एन को एंड पे डिस्कस करते हैं, पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे। बेटा ए दिया गया है, बी का कंप्लीमेंट मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, यहाँ मुझे दिया हुआ है, आपने यहाँ से देख लेना है कैसे बी का कंप्लीमेंट निकाला हमने। हम क्या निकालते हैं, पहले सी का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो सी का कंप्लीमेंट कैसे आना है, यू माइनस सी से आना है। तो यू क्या चीज़ है मेरे पास, 1 से लेकर 150, 1 से लेकर 150 है यू। जबकि सी क्या चीज़ है बेटा, सी है 1 से लेकर 49 और फिर 90 से लेकर 91 से नहीं 90 से लेकर 91 100 तक। ओके, अब सी का कंप्लीमेंट क्या होगा,
फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं हमने जो सेकंड सेट में ना हो। बेटे 1 से लेकर 49 तक तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। 50 देखें, 50 यहाँ पर तो अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 50, 51, 52 से लेकर कहाँ तक 89 तक इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अब 90 से लेकर 100 तक अवेलेबल हैं। 100 के बाद क्या आता है 101, 102 से लेकर 150 तक भी इस सेट के पास अवेलेबल नहीं है। तो बेटे ये क्या आ गया हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, बी का पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। देखें बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास 1 से लेकर 100, यहाँ लिखूँ 1 to 100, ओके। इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 50 से लेकर 89 तक सारे हैं, फिर 101 से लेकर 150 तक सारे हैं, ओके। अब आप लोग जानते हैं बेटा कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। अब इसकी तो रेंज ही 100 तक है, इसका मतलब है 100 से ऊपर तो कॉमन आ ही नहीं सकते, ये एरिया तो हो गया ख़त्म। फिर 1 नहीं है, 2 नहीं, पहले 49 भी नहीं है, यहाँ पर तक नहीं है। 50 से लेकर 89 तक कॉमन होंगे इन दोनों सेट्स में, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा, 51 आ सकता है, 52 आ सकता है, यहाँ से लेकर 89 तक कॉमन एलिमेंट होंगे, ओके। इसके बाद देखें क्या करना है हमें। अब हमें ए का इंटरसेक्शन लेना है इस आंसर के साथ। ए का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बेटे ए क्या चीज़ है हमारे पास, सेट ए है हमारे पास 50, 51 से लेकर 89, ओके। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास 50, 51 से लेकर 89 तक ही, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इनके कॉमन एलिमेंट क्या होंगे बेटा 50, 51, 52 और 89 तक ये क्या होंगे बेटे कॉमन होंगे। अब ये तो आ गया हमारा आंसर किसका, ए इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। हमें इनको चाहिए एन ऑफ मतलब नंबर चाहिए, कितनी तादाद है इसके आंसर की, कितनी तादाद है। एन डिनोट करता है किसको, नंबर्स को, नंबर्स ऑफ एलिमेंट किसके, इस सारे आंसर के। तो 50 से लेकर 89 तक आप काउंट कीजिए तो बेटे ये 40 एलिमेंट्स बनते हैं। तो 40 क्या होगा इसका बेटा रिजल्ट होगा। क्लियर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, बुक को ओपन कीजिए, स्टेटमेंट क्योंकि बहुत बड़ी है इसकी तरह स्टेटमेंट को समझें ताकि सवाल समझ आ जाए आपको। कहता है इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए गेम्स कितनी है, 3 है बेटा, एक क्रिकेट है, एक फुटबॉल है और एक हॉकी है। तो मैं पहले इसको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहले मेरे पास एक क्रिकेट है, तो क्रिकेट के लिए मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट, सी से रिप्रेजेंट करूँगा क्रिकेट को, ओके। इसके बाद क्रिकेट के बाद कौन सी गेम दी हुई है, फुटबॉल दी हुई है, फुटबॉल के लिए मैं एफ से रिप्रेजेंट करूँगा फुटबॉल को, ओके। इसके बाद तीसरी गेम है हॉकी, हॉकी को रिप्रेजेंट करेंगे हम एच से। क्लियर हो गई बात जी। अब स्टेटमेंट देखें बेटा, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रिकेट को प्ले करते हैं। तो एन ऑफ सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, एन ऑफ सी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वो कितने हैं बेटा 60 हैं। क्रिकेट खेलने वालों की तादाद कितनी है बेटा 60 है। फिर कहते हैं 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं बेटे हमारे पास 70 हैं। इसके बाद 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास बेटा 40 हैं। इसके बाद 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, अब एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, यानी कि क्रिकेट और क्रिकेट एंड फुटबॉल, सी इंटरसेक्शन एफ लिखा है मैंने। क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने हैं हमारे पास 25 हैं, ओके। 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी, ये कितने हैं हमारे पास फुटबॉल एंड हॉकी वाले बेटा
15 है जी। 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट क्रिकेट एंड हॉकी। क्लियर होगी बात। अब ए पार्ट देखें, ए पार्ट में क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। कहता है कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। ये कितने स्टूडेंट्स होंगे जो तीनों गेम्स को प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने हमारे बेटा, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट क्रिकेट वाले, यूनियन फुटबॉल और यूनियन हॉकी, टोटल स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने, पार्टिसिपेंट कितने हैं, 125। ओके, हमें क्या चाहिए ए पार्ट में कि हमें उनकी तादाद चाहिए जो क्रिकेट भी खेल सकते हों, फुटबॉल भी खेल सकते हों और क्या हॉकी भी खेल सकते हों। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी नो डैट, वो फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला अब हमें बनाने आता है। कैसे बनाएंगे बेटा, तो टोटल पार्टिसिपेंट लेने हैं हमने पहले, वो कितने दिए हुए हैं इसमें, C यूनियन F यूनियन H इज इक्वल टू, पहले एक एक अलग अलग कर लेंगे, N ऑफ C प्लस N ऑफ F प्लस N ऑफ H। ओके, माइनस करना है दो दो का इंटरसेक्शन, C इंटरसेक्शन F, ओके, माइनस C इंटरसेक्शन H, क्लियर, माइनस F इंटरसेक्शन H, ओके, फिर प्लस करना है एंड पर तीनों का इंटरसेक्शन, C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। क्लियर होगी बात जी। वैल्यूज पुट करें, टोटल कितने हैं हमारे पास बेटा, यूनियन वाले 125, यहाँ लिख दें 125, N ऑफ C, क्रिकेट वाले कितने हैं 60 हैं, फुटबॉल वाले 70 हैं, हॉकी वाले 40 हैं, माइनस C इंटरसेक्शन F 25 हैं, C इंटरसेक्शन H 10 है, F इंटरसेक्शन H 15 है, C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H हमें मालूम करना है बेटा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स प्ले कर सकते हैं। ओके, काउंट कीजिए, 125 इज इक्वल टू, ये 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 70 कितने हो जाएंगे, 170। ओके, माइनस वाले प्लस कर लें बेटे, 25 35 40 50 हो जाएंगे, ये माइनस कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 50 प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कर लूँ तो इन दोनों 170 में से 150 को माइनस करें, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 120 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। स्टेप शॉर्ट किया है मैंने एक। अब यहाँ कितने आएंगे, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं और हॉकी भी खेल सकते हैं। यहाँ लिखें, सो 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स। ओके, ये हमारा बेटा जो बुक पर दिया गया था फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट को हमने बेटा सॉल्व कर लिया, ये ए पार्ट सॉल्व किया है हमने। अब बी पार्ट में क्या कहता है ये देखें, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स इन ऑल द गेम्स। कहता है कि आप एक वेन डायग्राम बनाएं जो शो करे तमाम पार्टिसिपेंट्स किस किस गेम में को किस किस पार्टिसिपेंट ने कितने कितने पार्टिसिपेंट्स ने प्ले किया है। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है पहले, ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई हमारे पास। रेक्टेंगल्स के बाद हमारे पास गेम्स हैं 3, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। आपने सर्कल ड्रा करने हैं, ये क्रिकेट का, ये फुटबॉल का, बेटे ये हॉकी का। ओके, अब ज़रा फोकस करना है, देखना है, समझना है कि हमने इसकी एंट्रीज कैसे करनी है। ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का है बेटा और ये हॉकी का है। प्लीज़ फोकस कीजिएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि तीनों गेम्स कितने स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, 5। तो देखें वो ये 5, ये देखें ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें तीनों गेम्स आ रही हैं। देखें क्रिकेट भी आ रहा है इस पोर्शन में,
हॉकी भी आ रहा है इस पोर्शन में और फुटबॉल भी आ रहा है इसी पोर्शन में। क्लियर होगी बात, तीनों गेम्स हो गई। अब आगे चलते हैं जी। अब हमें चाहिए बेटा क्रिकेट और हॉकी कितने लोग खेलते हैं ये देखते हैं पहले हम, इसका इंटरसेक्शन क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी ये आया हुआ है, क्रिकेट एंड हॉकी कितने हैं, 10 हैं। अब 10 में से हमें ये 5 स्टूडेंट्स निकाल देने हैं क्योंकि ये तो तीनों गेम्स खेलते हैं ना। तो क्रिकेट और हॉकी में से 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा। नहीं मेरी बात समझ आई। हमें चाहिए सिर्फ वो जो क्रिकेट और हॉकी खेल सकते हों वो। तो क्रिकेट और हॉकी वाले टोटल 10 हैं, तो 5 स्टूडेंट्स इनमें ऐसे भी हैं जो फुटबॉल भी खेल सकते होंगे। ठीक है, तो हमने उन 5 को तो निकाल दिया। तो ये जो कॉमन एलिमेंट हैं जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं इनको सब में से माइनस करना होगा हमें जी। अब देखें इसी तरह से फुटबॉल एंड हॉकी देख लेते हैं। फुटबॉल एंड हॉकी वाले हैं हमारे पास 15, उसमें से ये 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारे पास 10 बच जाएगा। ओके, अगेन देखें क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले हैं हमारे पास, क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले 25 हैं, तो ये वाला 5 माइनस हो गया तो बाकी कितने बचे हमारे पास, बाकी बचे हमारे पास 20। क्लियर। अब हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो सिर्फ क्या खेल सकते हैं बेटा, क्रिकेट खेल सकते हो, जो सिर्फ क्या खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जो सिर्फ क्या खेल सकते हो, हॉकी खेल सकते हो। बहुत आसान तरीका है इसका, वो देखें कैसे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्टूडेंट्स हु ओनली प्ले, सिर्फ जो प्ले कर सकते हो क्रिकेट। ओके, जो सिर्फ क्या प्ले कर सकते हैं, क्रिकेट। बेटे क्रिकेट के टोटल हैं कितने, 60। ओके, 60 में से ये क्रिकेट वाला पोर्शन बाकी माइनस कर दें, ये वाला पोर्शन 25 और ये वाला 5, 20 माइनस करें, 5 माइनस करें और 5 माइनस करें तो कितने बचेंगे, 20, 30 बचेंगे। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हो, क्योंकि क्रिकेट खेलते सकते थे 60 स्टूडेंट्स टोटल। 60 में से कुछ स्टूडेंट फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कुछ साथ में हॉकी खेल सकते हैं, कुछ तीनों गेम्स खेल सकते हैं। तो हमने जो और गेम्स में शामिल था उन्हें माइनस कर दिया, सिर्फ हमने क्रिकेट वाले बचा लिए। तो 60 में से ये वो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जानते हैं। ओके, इसी तरह से और स्टूडेंट निकालने। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के टोटल कितने हैं हमारे पास बेटा, फुटबॉल के हैं 70। अब फुटबॉल वाले एरिया से माइनस करें, ये फुटबॉल वाला एरिया ये याद है, ये फुटबॉल का एरिया है, माइनस करें इसमें से 20, माइनस करें 5 और माइनस करें 10, तो 35, तो 35 बचेंगे सिर्फ। 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल सकते हैं। इसी तरह से अब चल रहे हैं बेटा हॉकी की तरफ। हॉकी वाले टोटल कितने हैं हमारे पास, हॉकी वाले टोटल हमारे पास हैं बेटा 40। माइनस करें, ये हॉकी का सर्कल देखना है आपने सिर्फ, 5, 5, 10, -5, -5, -10, तो कितने बचे हमारे पास, 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खेल सकते हैं बेटा, हॉकी खेल सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन थी बेटे हमारी वेन डायग्राम की, बहुत आसान है, समझने से बार बार देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो सेम इसी से रिलेटेड है बेटा। फोकस कीजिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। फोकस कीजिए बुक पर, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, स्टेटमेंट पर हाथ रखें प्लीज़ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए। कहता है आ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। तो टोटल पेपर कितने जो सर्वे किया गया है, 130 से सर्वे किया गया है। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है सर्वे करने से। 40 पीपल सैड दे लाइक निहारी, 65 पीपल सैड दे लाइक बिरयानी, 50 पीपल सैड दे लाइक कौरमा, 20 people said they like nihari and biryani, 35 people said like biryani and korma, 27 people said they like nihari and korma,
12 people said they liked all 3 foods. बेटे यहाँ पर एक सर्वे किया गया है 130 पीपल पर, ओके। सर्वे का रिजल्ट्स कुछ आए हैं, उसमें लोगों ने जो अपनी फेवरेट फूड बताई हैं उसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो फूड्स का जिक्र किया गया है, जो डिशेस हैं वो 3 हैं, निहारी है, बिरयानी है और कोरमा है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको वेरिएबल दे देते हैं। पहली फूड है निहारी। निहारी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। लेट एन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ निहारी, ओके। जहाँ पर मैंने कैपिटल एन लिखना है मतलब निहारी लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद ये बिरयानी के लिए मैं बील यूज़ करूँगा, बिरयानी। इसके बाद दिया है बेटा कोरमा। कोरमा के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर के। ये वेरिएबल मैंने बेटा यूज़ करने हैं। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ और इसकी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके मैथमेटिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। तो निहारी वाले कितने हो गए बेटा? निहारी वाले हो गए हमारे पास 40, ओके। फिर 65 पीपल लाइक बिरयानी। बिरयानी वाले कितने हैं? 65 हैं। 50 पीपल लाइक कोरमा। कोरमा वाले कितने हैं? 50 हैं। 20 पीपल दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। एंड आया तो इंटरसेक्शन यूज करना है आपने। एन इंटरसेक्शन बी कितने हैं ये हमारे पास? एन इंटरसेक्शन बी वाले 20 हैं बेटा। आगे 35 पीपल सेड बिरयानी एंड कोरमा। बिरयानी एंड कोरमा ये कितने हैं हमारे पास बेटा? 35। जी आगे चलें। 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा। निहारी एंड कोरमा ये कितने हैं? निहारी एंड कोरमा वाले 27, ओके। फिर कहते हैं 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स। निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, यानी कि हमारे पास बेटा निहारी, बिरयानी एंड कोरमा कितने लोग हैं? ये जो तीनों डिशेस को लाइक करते हैं वो 12 लोग हैं, ओके। 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों डिशेस को लाइक कर रहे हैं। क्लियर? अब ए पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे? कहता है ए पार्ट में बेटा एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। कितने लोग निहारी, बिरयानी या कोरमा को लाइक करते हैं? बेटे सर्वे किया गया है 130 पीपल में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 130 पीपल इन 3 डिशेस को लाइक करते हों। कुछ लोग ये वो लोग हैं जो इन 130 में से लाइक करते हैं। तो अब वो ये पूछना चाह रहा है कि ये कितने लोग हैं जो इन 3 डिशेस को लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ पर और आ रहा है, आपको पता है अगर और आ जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है निहारी, बिरयानी और कोरमा, तो हमें यूनियन का साइन यूज़ करना होता है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक निहारी आर बिरयानी आर कोरमा, कितने लोग हैं ये? ए पार्ट, पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला इसका बनेगा बेटा एन यूनियन बी यूनियन के। ऐसे हैं जो 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, इनको अकेला अकेला लिख लें पहले। एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस, फिर 2 का इंटरसेक्शन ले लें, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन के माइनस बी इंटरसेक्शन के, ओके। 2 को क्या किया हमने? माइनस किया। फिर तीनों को क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर लेना है। वो क्या है? एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। जैसे हमने पहले फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ पर दोबारा यूज़ कर रहे हैं। वैल्यूज पुट कर दें तो टोटल कितने हैं ये हमें मालूम करना है कि जो लोग निहारी या बिरयानी या कोरमा तीनों में से किसी एक डिश को भी पसंद करते हैं तो टोटल वो कितने आते हैं। तो एन ऑफ एन कितने हैं हमारे पास बेटा? 40 प्लस एन ऑफ बी कितने हैं हमारे पास? 65 प्लस एन ऑफ के कितने हैं हमारे पास? 50 माइनस एन इंटरसेक्शन बी कितने हैं हमारे पास बेटा? 20 माइनस एन इंटरसेक्शन के कितने हैं हमारे पास? 27 माइनस एन इंटरसेक्शन
के 27, बी इंटरसेक्शन के कितने हैं हमारे पास 35 प्लस और ये तीनों कितने हैं हमारे पास 12। आपने इनको को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 85। इसका मतलब ये हुआ 85 पीपल हैं जो लाइक कर रहे हैं किसको बेटा, निहारी, बिरयानी या कोरमा को। बुक पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सवाल में क्या पूछा था उसने बेटा, देखें सवाल में उसने हमसे ये पूछा था कि एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी। तो आपने कहना है सो 85 पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो कितने हो गए बेटा, ये 85 पीपल्स हो गए जो इन 3 डिशेस में इंटरेस्टेड हैं जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसका बी पार्ट, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। कितने लोग हैं जो ये पसंद नहीं करते 3 डिशेस। बेटे तो टोटल थे पीपल, वो कितने थे हमारे पास जिसका सर्वे किया गया, टोटल थे हमारे पास 130। 130 में से हमें ये तो बात कन्फर्म है कि 85 लाइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं 130 में से 85 को निकाल दूं तो वो लोग आ जाएंगे जो इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बी पार्ट यहाँ पर लिखते हैं, बी पार्ट पीपल हु डू नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से 130 में से माइनस कर देंगे बेटा 85 को। 85 को माइनस कर दें, 45 पीपल जो होंगे वो डिसलाइक कर रहे हैं या वो इन चीज़ों को लाइक नहीं, वो डिसलाइक नहीं पूछ रहा कि इन चीज़ों को जो लाइक नहीं करते उनकी फेवरेट डिश कुछ और होगी। 45 पीपल ऐसे होंगे जिनकी फेवरेट डिश ये निहारी बिरयानी या कोरमा में से नहीं है जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सी पार्ट, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड। जो सिर्फ एक फूड को पसंद करते हैं, अब ये देखना है आपने। सी पार्ट यहां मैं लिखता हूं, पीपल लाइक ओनली, पहले एक फूड का देखते हैं, ओनली निहारी, जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखें, पीपल लाइक ओनली निहारी, जो निहारी को। तो आपने लेना है बेटा निहारी लेना है यहाँ पर एन ऑफ एन, फार्मूला समझ लें। इसमें से माइनस करना है जो निहारी के साथ अगर किसी और डिश को लाइक करता है, वो निहारी के साथ वो लाइक कर रहे हैं बिरयानी जैसे, तो एन इंटरसेक्शन बी माइनस होगा। इसके बाद निहारी के साथ कोरमा का लाइक कर रहा है वो, ये भी हम इसको माइनस कर देंगे। हमें तो चाहिए सिर्फ निहारी वाले। तो निहारी फार्मूला क्या बन रहा है, हमें अगर हमें एक डिश चाहिए तो वो जो डिश है वो लिखें, उसमें से माइनस कर दें अगर वो डिश वो किसी और के साथ भी लाइक कर रहा है, और एन पर प्लस करना होगा आपको किसको बेटा, तीनों डिशेज बने, क्योंकि उसमें एन आ रहा होता है, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। ओके, अब इसे सॉल्व कर लें। एन ऑफ एन कितने हैं हमारे पास बेटा 40 हैं, माइनस करें एन इंटरसेक्शन बी कितने हैं बेटा 20 हैं, एन इंटरसेक्शन के कितने हैं हमारे पास 35 हैं, और एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के कितने हैं हमारे पास बेटा 12 हैं। ओके, तो ये हमारे पास कितने बच जाएंगे, ये हमारे पास बचेंगे बेटा 40 यहाँ पर हैं, 50, 52 तो हो गए ना हमारे पास। यहाँ पर देखें कोई कैलकुलेशन हमने मिस्टेक की है बेटा। निहारी कितनी है हमारे पास 40, निहारी में 40 लिखा मैंने। निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं मेरे पास 20 हैं। निहारी और कोरमे वाले कितने हैं वहाँ मेरे पास, निहारी और कोरमे वाले 27 हैं, यहाँ पर 27 लिखे हैं। निहारी और कोरमे वाला कितना है बेटा 27 है। अब सही हो गया जी। अब 40 + 12 कर लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर लिख लें 40, 52 हो जाएंगे। 52 यहाँ पर लिख लिया मैंने, ये देखें। उसके बाद ये दोनों माइनस वाले प्लस होंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 47 आ जाएंगे बेटे। इसे माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। तो 5 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ किसको लाइक कर रहे हैं बेटा, जो सिर्फ निहारी को लाइक कर रहे हैं, ये 5 पीपल हैं। ओके, अब पीपल लाइक ओनली निहारी वाले आ गए। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पीपल
लाइक ओनली बिरयानी। अब उम्मीद है आपको फार्मूला समझ आ गया कैसे करना है। अब हमें क्या करना है बेटा, पहले हमने जैसे यहाँ निहारी लिया था, अब यहाँ लेते हैं बिरयानी वाले। बिरयानी क्या है यहाँ पर 65, इसमें से माइनस क्या करना है हमने, जहाँ जहाँ पर बिरयानी आ रही है, ये बिरयानी आ रही है किसके साथ, निहारी के साथ, माइनस कर दें 20, फिर माइनस करें बिरयानी आ रही है कौरमे के साथ, माइनस कर दें, और तीनों को ऐड क्या करते हैं, तीनों वाले क्या आ रहे हैं हमारे पास 12 आ रहे हैं। बात समझ में आई, इसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से फिर क्या करेंगे हम बेटा, पीपल लाइक ओनली कौरमा। अब कौरमे वाले बच गए, इनको ऐड कर लें पहले, चलें 65, 60, 70, 77 बनते हैं यहाँ पर, ये बनते हैं 77, और 30, 55 बनते हैं, माइनस कर दें 55 यहाँ से, तो यहाँ पे आ गए 22। ओके जी, ये 22 वो हैं जो किसको लाइक कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। अब कौरमे वाले क्या करने हैं, टोटल कौरमे वाले कितने हैं बेटा 50 हैं, टोटल कौरमे वाले 50। अब माइनस क्या करना है, जो कौरमे के साथ किसी दूसरे डिश को लाइक कर रहा है, कौरमे के साथ देखें किसको, कौरमे के साथ बिरयानी लाइक कर रहे हैं तो माइनस कर दें 35, कौरमे के साथ निहारी लाइक कर रहे हैं तो इसे भी माइनस कर दें 27, जो तीनों को लाइक करते हैं वो ऐड करना है इसमें, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 12 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कितना आ गया हमारे पास 50 है, 50, 62, ये 62 आ गए, माइनस कितने करने इसमें से, 7 और 5 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, 6 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बच गया 0। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कौरमे को लाइक करता हो, कौरमे के साथ किसी और डिश को तो लाइक करते हैं, लेकिन सिर्फ कौरमे को कोई लाइक यहाँ पर नहीं कर रहा इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो बेटे ये हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया कि वो कितने लोग हैं जो किसको लाइक करते हैं, सिर्फ एक डिश को लाइक करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, पीपल हु लाइक ओनली वन फूड। वन फूड वाले कितने हैं बेटा, एक 5 आया हमारे पास, एक 22 आया और एक 0 आया, इनको ऐड करें तो 27 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ एक फूड को, इनमें से एक डिश को लाइक करते हैं। अब मूव करते हैं बेटा डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में देखें क्या कह रहा है वो हमें, डी पार्ट में कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब इसकी वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है बेटा, वेन डायग्राम देखें कैसे बनती है इसकी। वेन डायग्राम का वही कंसेप्ट जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 12 में बनाई बेटा, मैं कोशिश करता हूँ मैं इसी एरिया में इसको बना दूँ वेन डायग्राम को। देखें, आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, रेक्टेंगल में आपने क्या करना है बेटा, फिर 3 सर्कल लगा दें ऐसे, एक, क्योंकि हमारे पास डिशेस कितनी 3 है, निहारी, बिरयानी और कौरमा। ये निहारी का, ये बिरयानी का, और फिर ये कौरमा के लिए। ओके जी, यहाँ पर लिखें निहारी, ये बिरयानी, ये कौरमा, उसी रूल के मुताबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, पहले वो लिखेंगे कि वो उतनी तादाद लिखनी है जो तीनों लाइक करते हैं, यानी जो लोग बिरयानी भी लाइक करते हैं, निहारी भी, कौरमा भी, वो कितने लोग हैं जो तीनों को लाइक करते हैं, वो हैं 12। यहाँ पर लिख दिया हमने 12। अब निहारी और कौरमे वाले कितने हैं हमारे पास, निहारी और कौरमा, निहारी और कौरमा, निहारी और कौरमे वाले हैं 27। इसमें से हमें 12 को, 27 में से 12 को माइनस करना पड़ेगा बेटा। वो कितने बचे हमारे पास बचे 15, तो वो इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे, निहारी और कौरमे वाले में। अब निहारी और बिरयानी वाले देखें कितने हैं, निहारी एंड बिरयानी है 20 में से ये 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8। ओके, अब बिरयानी और कौरमे पे चलें, बिरयानी एंड कौरमा कितना है हमारे पास 35 है, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये 12, तो कितने बचेंगे हमारे पास बेटा 23, तो यहाँ पर 23 लिखें। ओके, अब जो सिर्फ निहारी लाइक करते हैं वो हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है, जो सिर्फ निहारी लाइक करते हैं वो कितने हैं हमारे पास 5, जो सिर्फ कौरमा लाइक करते हैं वो 0, जो सिर्फ बिरयानी लाइक करते हैं वो कितने हैं 22। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से बेटा वेन डायग्राम को भी ड्रॉ कर लिया।
बेटे क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अच्छे तरीके से देखें, समझें, जो बात समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वक्त पर रिप्लाई करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।